हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अल्फ़ा कॉमर्स एकेडमी। आज हम फिर वापस आए हैं आपके सामने एक अच्छी सी न्यू टॉपिक पे वीडियो लेके। तो हमारी वीडियो का टॉपिक है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। आपने इशू ऑफ शेयर तो कर लिया, बट अब बारी आएगी उनके रिडम्पशन की। तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर बेसिकली क्या होता है, क्या इसका फंक्शन है, क्या क्या मेथड्स होते हैं, कैसे कैसे आप रिडम्पशन करते हो, किन शेयर्स को रिडम्पशन करते हो। तो इस वीडियो में आपको वो सारी जानकारी मिलने वाली है, क्या उनकी जनरल एंट्रीज होती हैं। साथ के साथ हम लास्ट में एक आपके लिए एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी लेके आए हैं। हम आपको इसमें सॉल्व करके दिखाएंगे कि कैसे आप एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो कीप ऑन वॉचिंग आवर वीडियो टिल लास्ट, तभी आपको जो है ये टॉपिक कंप्लीटली समझ में आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स मींस, रिडम्पशन मींस बेसिकली टू रीपेमेंट। जब आपने कोई प्रेफरेंस शेयर्स को इशू किया तो एक टाइम पीरियड के बाद आपको उनका क्या है, पैसा रिटर्न करना पड़ता है। तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, रिडम्पशन बोलते हैं। ओके, तो पहले समझते हैं कि प्रेफरेंस शेयर होते क्या हैं। प्रेफरेंस शेयर्स बेसिकली क्या होते हैं, शेयर्स का पार्ट होते हैं। टू मेजर शेयर्स होते हैं हमारे, इक्विटी शेयर्स एंड देन प्रेफरेंस शेयर्स। तो जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं, नाम से ही क्लियर है कि इनको कुछ प्रेफरेंशियल राइट होते हैं। लाइक इनको फिक्स डिविडेंड मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल 12% के आपके प्रेफरेंस शेयर है, तो उनको 12% के अकॉर्डिंग ही आपको क्या है, पेमेंट देनी पड़ेगी डिविडेंड की। ये नहीं है कि अब की बार हमें कंपनी को प्रॉफिट कम हुआ है तो आप इनको पैसा कम दोगे। नो, इनको आप फिक्स रेट पे डिविडेंड दे दोगे। कई बार क्या होता है, कंपनी को सरप्लस भी हो जाता है, एक्सेस प्रॉफिट हो जाता है। तो उस केस में क्या है, ये नहीं देखा जाएगा कि चलो हमको एक्सेस प्रॉफिट हुआ है तो हम डिविडेंड ज़्यादा दे दें। नो, तो इनको फिक्स अमाउंट पे डिविडेंड मिलेगा। देन प्रेफरेंशियल राइट, इनके पास कुछ प्रेफरेंशियल राइट होते हैं इन रिस्पेक्ट टू इक्विटी शेयर्स। ओके, मीन्स इक्विटी शेयर से ज़्यादा इनके पास कुछ राइट होते हैं। तो वो राइट कौन से हैं, पेमेंट ऑफ डिविडेंड की, मतलब उनसे पहले, इक्विटी शेयर से पहले इनको डिविडेंड की पेमेंट मिलेगी। एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, कि जब कंपनी रिडम्पशन पे आएगी तो इक्विटी शेयर से पहले इनकी कैपिटल जो है वो पेमेंट दी जाएगी। ठीक है, इनकी कैपिटल को रीपे किया जाएगा। तो ये इनके पास कुछ दो प्रेफरेंशियल राइट है। फिर इसका एक नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि इनके पास कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं होते। जैसे हम इक्विटी शेयर होल्डर को एक्चुअल ओनर ऑफ द कंपनी मांगते हैं, दे हैव फुल्ली वोटिंग राइट्स, बट प्रेफरेंस शेयर्स के पास नो वोटिंग राइट एट ऑल। ओके, देन रिडम्पशन, रिडम्पशन बेसिकली प्रोसेस ऑफ रीपेमेंट, कि आप उनका जो कैपिटल है वो उसकी आप रीपेमेंट कर रहे हो। तो ये जो रीपेमेंट है ये तभी डिसाइड हो जाती है जब आप इशू करते हो प्रेफरेंस शेयर को। उसी टाइम क्या है, आप ये अमाउंट डिसाइड कर लेते हो कि हम इस पर्टिकुलर अमाउंट पे दिस प्रेफरेंस शेयर्स को हम वो करेंगे, रिडीम करेंगे। लाइक 100 का 120 में या 80 में, मतलब वट एवर, या 100 का 100 में ही आप रिडीम करोगे। तो ये जो अमाउंट है रिडम्पशन की, ये उसी दिन डिसाइड हो जाएगी जब आप इशू करोगे प्रेफरेंस शेयर्स को। ओके, देन प्री अरेंज टाइमिंग, और टाइमिंग भी क्या है कि कब आप रिडीम करोगे, ये भी ऑलरेडी तभी डिसाइड हो जाएगा जब आप इसको इशू करोगे। तो ये दोनों चीज़ें जो है, अमाउंट एंड टाइमिंग, उसी दिन डिसाइड हो जाएगी जब आप प्रेफरेंस शेयर्स को क्या करोगे, इशू करोगे। अब हम प्रोसेस है, ठीक है, रिडम्पशन का प्रोसेस है, हम कैसे कर सकते हैं रिडीम। तो हमारी कंपनीज इंडियन कंपनी एक्ट 2013 में एक स्पेशल सेक्शन बनाया गया है, सेक्शन 55, जो एक लौता डील करता है कि आपने कैसे रिडीम करना है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। तो चलिए हम सेक्शन 55 पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज ओनली फुल्ली पेड शेयर्स कैन बी रिडीम, मीन्स सिर्फ वो ही शेयर्स रिडीम होंगे जो फुल्ली पेड हो चुके हैं। अगर कुछ पेंडिंग है, किसी ने कुछ पेमेंट नहीं दी है, तो आप उनको रिडीम नहीं करोगे जब तक उनका सारा पैसा नहीं आ जाता। इन केस अगर क्वेश्चन में आपको दिया गया कि पार्टली पेड शेयर है, तो आप क्या करोगे, कॉल करोगे फाइनल कॉल को, एंड अज्यूम कर लोगे कि उसका जो सारा पैसा है वो आ चुका है। तो हमेशा दिस इज द मेन थिंग कि हमेशा फुल्ली पेड शेयर ही रिडीम होंगे, पार्टली पेड शेयर्स को हम रिडीम नहीं करेंगे। नेक्स्ट, प्रेफरेंस शेयर की कैन बी रिडीम्ड बाय, ओके, प्रेफरेंस शेयर है उसको हम कैसे रिडीम कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारे पास क्या है, टू मेथड्स ही हैं। ठीक है, कि जब आप रिडीम कर रहे हो,
बेसिकली क्या है कि आप उनको उनका पैसा रिटर्न कर रहे हो। अब कंपनी को पैसा चाहिए, अब वो पैसा कहाँ से आएगा रिडीम करने का, ठीक है, जो उनकी कैपिटल आपने रीपे करनी है वो अमाउंट कहाँ से आएगी। तो बाय फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर, मतलब या तो आप क्या है नए शेयर इशू कर दोगे, वहां से पैसा कलेक्ट हो जाएगा और आप पुराने वाले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मतलब रिडीम कर दोगे, उनको दे दोगे, ठीक है। या फिर आउट ऑफ प्रॉफिट्स, कि जो आपके पास प्रॉफिट पड़ा हुआ है किस फॉर्म में, फ्री रिजर्व में, नॉट एनी काइंड ऑफ लाइक कैपिटल रिजर्व, वो नहीं यूज करेंगे, फ्री रिजर्व में जो पैसा पड़ा है आप उधर से उठा के प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दे दोगे। तो बेसिकली ये दो ही मेथड है या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ है। अब फ्री रिजर्व की बात आती है कि फ्री रिजर्व कौन सा होता है। फ्री रिजर्व वो होता है जो कंपनी डिविडेंड के पेमेंट के लिए रखती है, कि जो शेयर्स को डिविडेंड जाएगा वो कंपनी यहाँ से देती है, तो ये वाला पैसा कंपनी रिडम्पशन में यूज कर सकती है, कैपिटल वाला नहीं यूज करेगी। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन में ये गिवन है कि रिडीम किया प्रेफरेंस शेयर्स को कोई बिल्डिंग या लैंड सेल आउट करके, तो वो भी तो एक ऑप्शन बन सकता है। तो वो भी क्या है, एक्चुअल में फ्री रिजर्व ही है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल आपके पास पैसा पड़ा हुआ है, ठीक है, कंपनी के पास कैश पड़ा है, अब कंपनी उसको आइडल तो नहीं रखेगी, कंपनी को उससे भी कुछ ना कुछ कमाना है। तो जब तक वो खाली पड़ा है उस पैसे को कंपनी क्या करती है, इन्वेस्ट कर देती है किसी एसेट्स में या कोई इन्वेस्टमेंट में। तो जब आपको जरूरत है आज पैसे की, तो कंपनी ने उस एसेट को सेल आउट कर दिया, ठीक है, वो था तो पैसा इसी का, जस्ट टू मतलब उसको आइडल ना छोड़ के कुछ टाइम के लिए कंपनी ने इन्वेस्ट करा था ताकि हमको वहां से भी इनकम जनरेट होती रही। तो जब पैसे की ज़रूरत है आपने उसको सेल आउट कर दिया, तो वो भी क्या कहलाएगा, वो भी हमारा फ्री रिजर्व की करेक्ट कैटेगरी में ही आएगा। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना है, हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो आप क्या करोगे फ्रेश इशू करोगे शेयर्स की, वहां से पैसा लेके उनको पेमेंट कर दोगे, या फिर जो पैसा आपके फ्री रिजर्व में पड़ा है, या फिर आप कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ भी यूज कर सकते हो कि कुछ यहाँ से ले लिया कुछ यहाँ से ले लिया। तो सिंपल दो मेथड ही है हमारे। ओके, नेक्स्ट प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन। ये क्या चीज़ है, ये बेसिकली जो प्री अरेंज अमाउंट होती है जो आपने पहले ही डिसाइड करी, कि आप मान लो 10 रुपये का प्रेफरेंस शेयर है और आप उसको रिडीम करोगे 12 में, मीन्स अमाउंट बढ़ा के, तो वो 2 रुपये जो एक्स्ट्रा है वो क्या कहलाता है हमारा प्रीमियम। की जो प्रीमियम है आप बढ़ा के अगर रिडीम कर रहे हो, उसको ज़्यादा पैसा दे रहे हो, तो वो अमाउंट कहाँ से आएगी। यहाँ पर तो देखो हमने बात की कि उसकी फेस वैल्यू की, कि 10 रुपये कहाँ से आएंगे, ठीक है, लेकिन जो एक्स्ट्रा मनी है प्रीमियम है वो आप पैसा कहाँ से लेके आओगे, ठीक है। तो जो सेक्शन 55 है वो हमें क्या एक्सप्लेनेशन देता है इसकी, कि कंपनी है, ये दो चीज़ों में अप्लाई होगी, कि इसके अंदर एक सब सेक्शन है सेक्शन 133, कि जिस कंपनी पे सेक्शन 133 अप्लाई होता है, बेसिकली मतलब जो कंपनी सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अप्लाई करती है। अब कौन सी कंपनी स्टैंडर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अप्लाई करेगी, बेसिकली वो कंपनी जिनका मोटिव क्या है, प्रॉफिट कमाना है। ओके, एक कंपनी वो होगी जिनका मोटिव सिर्फ प्रॉफिट कमाना है, देन सेक्शन 133 जिस पे अप्लाई नहीं होता, ये उन कंपनी पे अप्लाई नहीं होता जिनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है काइंड ऑफ, ठीक है, जो सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं है, मीन सोशल सर्विसेज के लिए भी है। तो दो हमारे सेक्शन है, सेक्शन 133 अप्लाई होगा उन कंपनीज पे जो प्रॉफिट कमाना चाहती है, जिनका मोटिव प्रॉफिट मोटिव है, एंड सेक्शन 133 अप्लाई नहीं होगा उन कंपनीज पे जिनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है। ओके, तो जो ये है जिस कंपनी पे सेक्शन 133 अप्लाई होगा वो यूज़ करेंगे अपने प्रॉफिट, वो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को यूज़ नहीं करेंगे, वो अपने प्रॉफिट जो फ्री रिजर्व के प्रॉफिट हैं वहाँ से पैसा उठाएंगे, ठीक है। वो और कोई अकाउंट से पैसा मतलब जन कोई कैपिटल रिजर्व है या कोई सिक्योरिटी प्रीमियम, आपका मतलब प्रीमियम का कोई जो पैसा आया हुआ था पहले, उसको नहीं यूज़ करेंगे। लेकिन जो कंपनीज पे 133 सेक्शन अप्लाई नहीं होता, दे कैन यूज़ द बोथ, वो हमारे जो फ्री रिजर्व्स हैं उनको भी यूज़ कर सकते हैं, एंड जो हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स हैं या फर्दर और रिजर्व्स हैं वहाँ से भी पैसा क्या है कलेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो इस तरीके के है। So now the last provision of this section is that after redemption of preference share total capital should be same, means
जब आप रिडीम कर दोगे प्रेफरेंस शेयर को, तो जो आपकी कैपिटल है, टोटल कैपिटल मीन्स इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, वो क्या होनी चाहिए, आपकी सेम होनी चाहिए, ठीक है। मीन्स बट ये सेम कैसे होगी, देखो अभी क्या है, आपके पास इक्विटी शेयर्स भी कैपिटल भी है एंड प्रेफरेंस शेयर्स की कैपिटल भी है, लेकिन जब आप रिडीम कर दोगे तो जो नेक्स्ट आएगा बैलेंस शीट पे, आपके प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो शो होगा ही नहीं, क्योंकि आपने उसका पैसा रिटर्न कर दिया, वो खत्म हो चुके हैं। तो क्या वो कैसे सेम रहेगी आपकी कैपिटल, बिल्कुल भी नहीं रहेगी, क्योंकि वहां पर क्या है, आपके सिर्फ इक्विटी बच जाएंगे। फॉर एग्जांपल देखो, एबीसी एक लिमिटेड कंपनी है, ओके, उसकी इक्विटी शेयर्स हैं 100 एंड प्रेफरेंस शेयर्स आर 50, तो उनकी टोटल शेयर कैपिटल कितनी बनी, 150। लेकिन जब आपने उनको रिडीम कर दिया, रिडम्पशन हो गया उनका, तो एबीसी जो लिमिटेड थी हमारी, उसमें इक्विटी शेयर तो ऐसे के ऐसे रहेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है, अब हमारे पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं बचेगी, तो हमारी जो शेयर कैपिटल वो 100 हो गई। देखो 150 से अब 100 होगी, तो ये सेम तो हुई नहीं, क्यों सेम नहीं हुई। लेकिन हमारा सेक्शन 55 क्या बोलता है कि वो आपकी सेम होनी चाहिए। भैया सेम तो नहीं हो रही, बट वो होनी चाहिए। बट क्यों होनी चाहिए, हमें ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि क्या फर्क पड़ेगा, कि अभी आपकी 150 है फिर 100 हो गई, तो अगर सेम ना भी है तो क्या फर्क पड़ेगा, क्या दिक्कत है। तो देखो फॉर एग्जाम्पल ए कोई कंपनी है, ओके, उसकी इक्विटी शेयर है 80% एंड डेब्ट है 20%, और एक और आपके पास कंपनी है, कंपनी बी, जिसके पास फंडिंग है इक्विटी शेयर होल्डर से 40 एंड डेब्ट से 60%। तो देखो ये ज़्यादा रिस्की हुई, ये कम रिस्की हुई, कैसे, इनके पास जो है डेब्ट का पैसा ज़्यादा है, ओके, ओनर्स का पैसा कम है, तो जो इन्वेस्टर है वो इसमें इन्वेस्ट करते हुए हिचकेंगे, वो बैकएंड पे जाएंगे, क्योंकि वो बोलेंगे भैया इनके पास तो ये कंपनी तो ऑलरेडी इतने डेप्ट में है, यहाँ पर हमारा पैसा जो है सेफ नहीं है, बजाय कि इसके यहाँ पर क्या है, इक्विटी का पैसा ज़्यादा है, मीन्स इनके ओनर्स का पैसा इसमें ज़्यादा है, तो हमारा जो पैसा है वो यहाँ पर सेफ गार्ड हो सकता है। तो सेम चीज़ होगी अगर आप रिडीम कर दोगे, तो देखो अगर यहाँ पर डेप्ट है आपके, ठीक है, डेप्ट है 100, तो डेप्ट तो आफ्टर रिडम्पशन भी रहेंगे, लेकिन जो परसेंटेज है यहाँ पर इक्विटी एंड जो डेप्ट की परसेंटेज है वो कुछ कम होगी, मतलब अलग होगी, यहाँ पे इक्विटी ज़्यादा है आपके, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, डेप्ट तो सेम रहेगा, आपकी जो इक्विटी है या जो शेयर कैपिटल है वो आपकी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से जो रेशो है वो आपकी डेप्ट की ज़्यादा हो जाएगी और शेयर कैपिटल की कम हो जाएगी, तो जिस वजह से क्या है, ये ज़्यादा रिस्कियर हो जाएगी कंपनी, और अगर रिस्कियर हो गई तो लोग जो हैं इसमें इन्वेस्ट करते हुए हिचकेंगे, कि क्योंकि उनको नहीं लगेगा कि हमारा पैसा सेव है, क्योंकि ये ऑलरेडी डेप्ट में है। तो इसीलिए इस चीज़ को सेफ गार्ड करने के लिए क्या है, हमारे जो सेक्शन है 55 वो केम इनटू एक्सेंस, कि इसीलिए ये बोलता है कि जो आपकी कैपिटल है वो सेम होनी चाहिए। देखो एक तरीके से और मैं समझाती हूँ, हमारी कंपनी का रूल होता है सीक्वेंसिंग ऑफ पेमेंट, ठीक है। सबसे पहले क्या है, कंपनी अपनी लायबिलिटीज़ को पैसा देती है, फिर प्रेफरेंस शेयर्स को देती है, ठीक है, देन इक्विटी शेयर कैपिटल की पेमेंट होती है। तो ये सीक्वेंसिंग हमारी ऐसे चलती है, लेकिन क्या है, अब आप क्या है, डायरेक्ट पेमेंट कर रहे हो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को, कैसे, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की जो टाइमिंग है वो ऑलरेडी डिसाइडेड है कि इनको पैसा देना है, और अब इनकी रिडम्पशन की डेट आ गई तो आपको इनको पेमेंट करनी ही पड़ेगी, वो ऑलरेडी डिसाइडेड है, वो आपको करनी है, ठीक है। तो अब आप इनको पैसा ना दे के सबसे पहले आप इनको पैसा दे रहे हो, तो ये तो घबराएंगे कि भैया हमें हमारा पैसा मतलब क्या पता ना मिले, या ये तो इनको पेमेंट कर रहे हैं, तो इनको सेफ गार्ड करने के लिए, कि इनको सेफ गार्ड करने के लिए कि हम आपकी भी पेमेंट कर देंगे, इसीलिए ये जो सेक्शन आया है, इसीलिए ये बोलता है कि जो आपकी कैपिटल है आफ्टर रिडम्पशन वो सेम होनी चाहिए, वो चेंज ना हो। अगर वो चेंज हो गई तो क्या है, आपके पास इक्विटी में पैसा कम बच जाएगा, डेप्थ का जो रेशियो है वो बढ़ जाएगा, और आपकी कंपनी क्या है, फाइनेंशियल रिस्क में आ जाएगी, जिसकी वजह से क्या है, इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने से हिचकेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि यहाँ पर हमारा पैसा सेफ नहीं है, ये डेप्ट में, इनका डेप्ट रेशियो ज़्यादा है, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, हमारा सेक्शन ये बना।
तो हम इनको इक्वल कैसे कर सकते हैं, मीन्स बिफोर रिडम्पशन एंड आफ्टर रिडम्पशन आपकी जो है शेयर कैपिटल वो इक्वल रहे, वो कैसे हो सकती है। तो हम जो ये सेक्शन है हमारा कंपनीज एक्ट में 2013 में 55, तो ये बोलता है कि आप दो तरीके से क्या है अपनी कैपिटल को सेम रख सकते हो, कि ताकि जो आपके जो लाइबिलिटीज हैं, जो आपकी थर्ड पार्टी है, उनके जो राइट्स है उनके वो सेफ गार्ड रहें। तो फर्स्ट वन इज फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर इक्विवेलेंट टू प्रेफरेंस शेयर रिडीम, कि जितने आपने प्रेफरेंस शेयर को रिडीम किया है उतनी अमाउंट के सेम आप क्या है नए शेयर इशू कर दोगे, तो क्या है आपकी कैपिटल जो है बिफोर एंड आफ्टर रिडम्पशन वो सेम रहेगी। एंड सेकेंड मेथड इज बेसिकली, चलो देखो समझते हैं पहले फर्स्ट मेथड। फॉर एग्जाम्पल कि फ्रेश इक्विटी जो शेयर थे आपके, फॉर एग्जांपल ठीक है, ABC एक लिमिटेड थी, इक्विटी शेयर उनके 100 थे, प्रेफरेंस शेयर आपके 50 थे, तो टोटल आपकी शेयर कैपिटल बनी 150। अब क्या है, आप इन प्रेफरेंस शेयर को क्या कर रहे हो, रिडीम कर रहे हो। अगर लॉजिकली देखा जाए तो आपकी जो कैपिटल बचती है वो 100 बचती है, बट ये रूल क्या बोलता है कि आपने नए शेयर को इश्यू करना है इनके इक्विवेलेंट। तो आप 50 के अकॉर्डिंग क्या है न्यू शेयर इश्यू कर दोगे, जिसकी वजह से क्या है आपकी कैपिटल में चेंज नहीं आएगा। लाइक आफ्टर रिडम्पशन क्या रहेगा, आपका इक्विटी शेयर कैपिटल 150 रहेगा। कैसे, 100 आपका पहले वाला बचा एंड 50 के क्या है आपने न्यू शेयर इश्यू कर दिए, तो देखो आपकी जो कैपिटल है उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आया, वो रिड्यूस नहीं हुई है, वो सेम है। ओके, तो इस तरीके से क्या है आप अपनी जो है शेयर कैपिटल को इक्वलाइज कर सकते हो। क्यों, ताकि जो हमारी ये पार्टी थी ये टेंशन ना ले, इनको ये रहे कि हाँ हमें भी हमारा पैसा मिल जाएगा, ठीक है, और हमारा डेब्ट इक्विटी रेशियो है वो चेंज ना हो। तो इसीलिए क्या है कंपनी इस तरीके से न्यू शेयर्स लाके और अपनी इक्विटी शेयर को शेयर कैपिटल को इक्वलाइज कर सकती है। नाउ द सेकंड मेथड इज टू ट्रांसफर द प्रॉफिट, कि जो प्रॉफिट आपका फ्री रिजर्व में है, फ्री रिजर्व बेसिकली कि उस पैसे को आप कैसे भी कंपनी कैसे भी यूज कर सकती है, ठीक है, मीन्स जो वो चाहती है कंपनी उस तरीके से उस पैसे को रिजर्व कर सकती है। जैसे P&L में आपका पैसा पड़ा है, या जनरल रिजर्व में पैसा पड़ा है, या डिविडेंड इक्वलाइजेशन रियलाइजेशन अकाउंट में आपका मतलब पैसा पड़ा है, तो ये फ्री रिजर्व होते हैं, इनको कंपनी किसी भी तरीके से यूज कर सकती है। तो इस पैसे को वो लायबिलिटी जो हमारी थर्ड पार्टी है वो कंसिडर नहीं करती कि आप तो कुछ भी कर सकते हो, हमारा इसमें क्या बेनिफिट है, हम थोड़ी ना मतलब सेफ गार्ड हुए, हमें थोड़ी ना गारंटी मिली है कि भैया हमको आप पेमेंट कर दोगे। तो कंपनी क्या करती है, उस प्रॉफिट को, उस पैसे को एक अलग अकाउंट में CRR अकाउंट में भेज देती है। CRR अकाउंट बेसिकली कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, एक अलग से रिजर्व बनाया जाता है, ठीक है। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बेसिकली क्या होता है कि जितना आप वो करते हो, प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करते हो, उतनी अमाउंट इधर से उठा के आप CRR अकाउंट में भेज देते हो। CRR अकाउंट जो होता है आपका वो फ्री रिजर्व नहीं होता। ओके, CRR को आप सिर्फ एक केस में यूज करोगे, टू इश्यू बोनस शेयर्स, ठीक है। बोनस शेयर्स क्या होते हैं, जो शेयर आप अपने एम्प्लॉयज को फ्री में इशू करते हो। क्यों, ताकि आपने अपने क्या है इक्विटी शेयर कैपिटल को इंक्रीज करना होता है, तो आप अपने एम्प्लॉयज को बोनस शेयर इशू कर देते हो जो कि फ्री होते हैं। ओके, तो CRR बेसिकली क्या है, बोनस शेयर इशू करने के लिए ही यूज होता है। तो अल्टीमेटली देखो ये जो है आपकी शेयर कैपिटल में कन्वर्ट हो गया है कि नहीं, प्रॉफिट से पैसा आपने उठाया CRR में डाल दिया। अब CRR क्या करेगा, वो सिर्फ इसी के लिए काम होगा कि वो बोनस शेयर इशू के लिए, मतलब बोनस शेयर इशू करने के लिए काम होगा। तो अल्टीमेटली क्या है, आपकी शेयर कैपिटल में पैसा आ गया। देखो फॉर एग्जांपल आपने क्या कर रहे हो, प्रॉफिट को CRR में भेज रहे हो। ABC आपकी लिमिटेड थी, इक्विटी शेयर कैपिटल आपके 100 थे, प्रेफरेंस शेयर 50 थे, रिजर्व्स, ये फ्री रिजर्व की बात हो रही है, उसमें आपके पास 80 रुपीज पड़े थे, तो आपकी 230 आपकी कैपिटल बन रही थी। लेकिन आफ्टर रिडम्पशन क्या हुआ कि जब ये नहीं होंगे, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स को आप रिडीम कर रहे हो, तो सिर्फ आपके पास 180 बचता है। तो अब आपने क्या करना है, इस मेथड के थ्रू इस पैसे को, जो ये पैसा है ये हमने इसको इक्वलाइज करना है। तो ठीक है, जो हमारे रिजर्व्स में है यहाँ पर, ठीक है, ये फ्री रिजर्व्स हैं, ठीक है, इन रिजर्व से पैसा आप उठा के इधर भेजोगे। ओके,
मीन्स यहाँ पर आपका आ जाएगा CRR। CRR में पैसा कहाँ आया, 50 आपने निकाला है, प्रेफरेंस शेयर को दिया है, उतना ही पैसा आप क्या करोगे, रिजर्व से उठा के आप CRR में भेजोगे। देखो इसमें 50 आ गया, अब हमारे रिजर्व कितने बच गए, 80 के बच गए। तो जो हमारी कैपिटल है, शेयर कैपिटल देखो 150 थी, यहाँ भी कितनी हो जाएगी 150, क्योंकि ये अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाएगा शेयर कैपिटल में, क्योंकि ये यूज ही इसलिए होता है बोनस शेयर्स को इशू करने के लिए। तो अल्टीमेटली हम इसको कंसिडर ही करके चलेंगे कि ये हमारा शेयर कैपिटल का ही पैसा है। तो इस तरीके से क्या है, आप इक्वलाइज कर सकते हो और अपनी थर्ड पार्टी को सेफ गार्ड कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिडम्पशन। बेसिकली क्या है, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, एंड 4 आपके पॉइंट है जो कंपनीज एक्ट बोलता है कि कैसे रिडम्पशन के रूल्स हैं। ठीक है, कि ओनली आप फुल्ली पेड अप शेयर्स को ही रिडीम करोगे, पार्टली पेड शेयर को रिडीम नहीं करोगे। प्रेफरेंस जो शेयर कैपिटल है, या तो आप फ्रेश इशू से लेके आओगे या फिर आउट ऑफ फ्री रिजर्व या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ठीक है, लेकिन जो प्रीमियम का पैसा है आप वो कहाँ से लेके आओगे, जिन कंपनीज पे सेक्शन 133 अप्लाई होता है, बेसिकली जो कंपनी प्रॉफिट कमाना चाहती हैं तो उनको आप प्रॉफिट में से दे दोगे, इनमें सिक्योरिटी रिजर्व अकाउंट नहीं यूज होगा। लेकिन जिन कंपनीज पे 133 अप्लाई नहीं होता वो दोनों यूज कर सकती हैं। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट था हमारा कि आफ्टर रिडम्पशन जो है आपकी प्रेफरेंस शेयर मीन्स जो टोटल कैपिटल है बेसिकली इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर की, वो आपकी इक्वल होनी चाहिए। वो इक्वल क्यों होनी चाहिए, हमने आपको बता दिया कि इक्वल इसलिए होनी चाहिए ताकि आपकी जो फर्म है, आपकी जो कंपनी है, वो उस पर लेस फाइनेंशियल रिस्क हो, क्योंकि अगर ज़्यादा होगा तो लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे और कम होगा तो इन्वेस्ट वो थोड़ी सी सेफर होती है। तो वो इन्वेस्टर्स का जो सेफ गार्ड करने के लिए क्या है, आपको वो सेम रखनी पड़ेगी। और वो सेम आप कैसे रख सकते हो, या तो आप प्रॉफिट से मीन्स या तो जितना भी आपने रिडीम किया वो पैसा आप नए शेयर इशू करके ले आओ तो वो सेम हो जाएगी, या फिर जितना रिडीम किया है उस पैसे को जनरल मीन्स फ्री रिजर्व में से आप एक कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में आप भेजोगे, जिससे क्या है वो अल्टीमेटली शेयर कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा और आपके शेयर्स कैपिटल के साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी। टोटल शेयर कैपिटल आपकी सेम रहेगी। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे यहाँ पे 150 था, 50 के आपने नए शेयर इशू कर दिए तो आपकी कैपिटल सेम होगी 150। सेम हियर रिजर्व में से आप CRR में भेज दोगे और जो आपकी शेयर कैपिटल है टोटल वो सेम हो जाएगी। सो दिस इज द वे यू कैन रिडीम योर प्रेफरेंस शेयर होल्डर। चलो आगे हम बात करते हैं कि जनरल एंट्रीज की, कि कैसे आप प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन की क्या है जनरल एंट्रीज क्रिएट करोगे। तो जनरल एंट्रीज स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा रिकैप करते हैं कि हमारी कुछ ट्रेडिशनल रूल्स होते थे डेबिट एंड क्रेडिट के। तो बेसिकली हमारे पास 3 टाइप के अकाउंट होते हैं, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट में आप क्या करोगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, जितना पैसा अंदर आ रहा है आप उसको डेबिट करोगे, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जितना जा रहा है आप उसको क्रेडिट करते हो। पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, जिसको रिसीव हो रहा है वो डेबिट होगा एंड क्रेडिट द गिवर, देने वाला क्रेडिट करोगे। नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सारे एक्सपेंस और लॉस को आप डेबिट करोगे एंड इनकम एंड गेन्स को आप क्रेडिट करोगे। ये बेसिकली इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितने हमारे मॉडर्न रूल्स इंपॉर्टेंट है, जो हमारे जर्नल एंट्रीज में या क्वेश्चंस में आगे फर्दर काम भी आएंगे। तो मॉडर्न रूल्स क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर्स गिवन है, लाइक एसेट्स। अगर आपकी एसेट्स इंक्रीज हो रही है, कोई भी चीज़ कोई भी ट्रांजैक्शन करने से आपकी एसेट अगर बढ़ रही है तो आप उसको डेबिट करोगे, कम हो रही है तो क्रेडिट करोगे। एसेट और लाइबिलिटीज का बेसिकली एक ग्रुप होता है कि दोनों का जो इम्पैक्ट होता है अपोजिट होता है। ठीक है, तो देखो लाइबिलिटी अगर आपकी बढ़ रही है तो आप उसको डेबिट करोगे, सॉरी क्रेडिट करोगे। लेकिन अगर आपकी लाइबिलिटी किसी ट्रांजैक्शन की वजह से कम हो रही है तो आप उसको डेबिट करोगे। सेम इनकम एंड रिवेन्यू, अगर आपकी इनकम या रिवेन्यू कम हो रही है तो आप डेबिट करोगे, अगर बढ़ रही है तो क्रेडिट करोगे। ठीक है, एक्सपेंसेस हैं आपके, एक्सपेंसेस अगर बढ़ रहे हैं तो डेबिट करोगे, अगर एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं तो क्रेडिट में शो करोगे। सेम इक्विटी एंड कैपिटल, अगर आपकी कम हो रही है तो आप उसको ट्रांजैक्शन को डेबिट करोगे, लेकिन अगर वो इंक्रीज हो रही है तो आप उसको क्रेडिट करोगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारी जनरल एंट्रीज। सो बेसिकली हमारे पास क्या है,
5 जनरल एंट्रीज है रिडम्पशन की, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन मतलब वो आप कुछ एक्स्ट्रा जनरल एंट्रीज भी आपको करनी पड़ सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चंस की। कोई आपने एसेट्स खरीदी, कोई बिल्डिंग खरीदी, तो मतलब उसकी वो थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा हो जाएंगी, बट बेस जो है हमारी 5 जनरल एंट्रीज हैं, ठीक है। देखो रिकैप करते हैं कि हमने पढ़ा था कि जो प्रेफरेंस शेयर है ओनली फुल्ली पेड अप शेयर्स कैन बी रिडीम, कि जो आपके फुल्ली पेड हो चुके हैं आप सिर्फ उनको ही रिडीम करोगे। इन केस अगर क्वेश्चन में पार्टली पेड शेयर है तो आप क्या करोगे, उस कॉल को जनरेट करोगे, कॉल करोगे और एज्यूम कर लोगे कि उन्होंने सारा पैसा दे दिया, फिर आप क्या है उसको रिडीम करोगे। तो फर्स्ट केस हमारा बनता है कि इफ़ कॉल्स आर नॉट मेड, कि कॉल्स अभी करी नहीं है, तो आप क्या करोगे, फाइनल कॉल को ड्यू करोगे। फाइनल कॉल ड्यू करने की हमारी सिंपल एक्टिविटी एंट्री है प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, यहाँ पे आप ड्यू कर रहे हो। अब बारी आती है रिसीविंग की, तो जब रिसीव होगा ऑब्वियसली हमें पता है हमारे बैंक जो अकाउंट है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है कि तो आप क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। बट अगर क्वेश्चन में आपके कोई कॉल्स इन एरियर्स है कि फिर भी तो आप बैंक के टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट करके आप उसको क्लोज कर दोगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि अगर आप पार्टली पेड अप शेयर है तो आप कॉल को ड्यू करोगे एंड एज्यूम कर लोगे कि उसने सारा पैसा जो है पे कर दिया। ओके, नाउ हम स्टार्ट करते हैं कि जो मेकिंग, पहले आप क्या करोगे, ड्यू करोगे। फॉर एग्जाम्पल देखो आपके पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, तो वो जो पैसा है अब आपने किनको देना है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को रिटर्न देना है। इन केस अगर प्रीमियम है कि जो प्री डिसाइडेड हो जाता है कि अगर हम 10 रुपीज़ का जो शेयर है वो 12 में देंगे, तो जो ये 2 रुपीज़ एक्स्ट्रा है वो क्या है, प्रीमियम का है। तो ये चीज़ पहले ही डिसाइड हो गई कि हम जो रिडीम करेंगे एट पार पे करेंगे या एट प्रीमियम के करेंगे, ठीक है। अगर प्रीमियम का सीन आ जाता है तो जो इतनी इसकी कैपिटल है दैट इज़ फेस वैल्यू एंड प्रीमियम, तो बेसिकली हमने उनका टोटल ही उनको रिटर्न करना है। ओके, तो हम एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी, पहले आप इसको ड्यू करोगे कि हमने ये जो पैसा है वो देना है। ओके, तो हमारी ड्यू की होगी। अगर आप रिडीम कर रहे हैं पार की सिचुएशन पे तो हमारी एंट्री बनेगी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, मींस ये वाली सिचुएशन है ये है, तो जितना पैसा था मतलब शेयर कैपिटल का उतना ही आप क्या करोगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को रिटर्न करोगे। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, ठीक है। आपने देखो यहाँ पर शेयर कैपिटल को डेबिट क्यों किया, अभी हमने जैसे रूल पढ़े थे कि अगर आप देखो आप उनको पैसा दोगे, ठीक है, तो आपकी जो कैपिटल है, आपकी जो कैपिटल है, इक्विटी कैपिटल है, वो कम हो जाएगी। तो अगर कम हो रही है तो आप क्या करोगे, डेबिट करोगे। तो इसीलिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को आपने डेबिट किया टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, ठीक है। इसमें क्या है, आपकी बता रहा है कि आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देना है पैसा, मींस ये क्या है, आपकी लायबिलिटी है। लायबिलिटी आपकी इंक्रीज हो रही है तो आपने क्या किया, उसको क्रेडिट किया, ठीक है। यहाँ पर क्या था, आपके कैपिटल्स कम हो रहे थे कि यहाँ से पैसा निकलेगा, तो कैपिटल कम हुई तो डेबिट किया। यहाँ पर आपकी शेयर होल्डर जो है ये क्या, एक लायबिलिटी क्रिएट हो रही है कि आपने इनको पैसा देना है, क्या लायबिलिटी आपकी बढ़ रही है, तो लायबिलिटी बढ़ी तो हमने उसको क्रेडिट शो किया। ओके, ये तो सिचुएशन थी हमारी पार की। लेकिन अगर आप रिडीम कर रहे हो इन प्रीमियम, मीन्स ये वाली सिचुएशन की उसमें कुछ आपका प्रीमियम भी इंक्लूडेड है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी शेयर कैपिटल थी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 3 लाख और आपको उसको रिडीम कर रहे हो प्रीमियम पे 30,000 में, तो टोटल जो आपने पैसा देना है वो 330 देना है। ओके, तो आप अब यहाँ पे ड्यू करोगे रिडम्पशन की। देखो अगर आपके प्रीमियम पे है तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, बेसिकली आपका जो कैपिटल अकाउंट है वो कम हो जाएगा, मीन्स आपकी इक्विटी कैपिटल कम हो जाएगी, तो आप डेबिट किया। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ शेयर कैपिटल, तो ये प्रीमियम जो है ये एक्स्ट्रा आपका खर्चा है काइंड ऑफ ना, तो आपके एक्सपेंस भी क्या हो रहे हैं, यहाँ पे बढ़ रहे हैं। एक्सपेंस आपने बढ़ाया तो वो भी क्या होगा, डेबिट होगा, ठीक है। तो इसीलिए हमने इसको प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट किया टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, सेम कि आपकी जो है लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो ये तो थी आपकी ड्यू की। ओके, नाउ नेक्स्ट कम, हमने देखो पढ़ा था जनरल रूल कि जब आप रिडीम करते हो, ठीक है,
आपके पास दो ही मेथड है कि या तो आप फ्रेश इशू करोगे शेयर्स को या फिर आउट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, अब हमने ये भी देखा था कि जो प्रीमियम का पैसा फ्रेश जो पार वाली अमाउंट है, ठीक है, वो तो आप कहाँ से ले आओगे, आप कोई शेयर इशू कर दोगे या फिर फ्री रिजर्व को यूज कर लोगे। लेकिन अगर आप प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हो तो वो जो प्रीमियम वाला पैसा था वो कहाँ से लेके आओगे। ठीक है, उसके हमने दो सीन पढ़े थे कि जहाँ जिन कंपनीज पे सेक्शन 133 अप्लाई होता है, तो हम यही वाला लेके चलते हैं। तो क्या करेंगे, वो प्रीमियम का पैसा, वो एक्स्ट्रा पैसा जो हमने एक्सपेंस शो किया, जो एक्स्ट्रा पैसा अब कंपनी ने पे करना है, वो कहाँ से आएगा, वो आएगा आपका प्रॉफिट से। प्रॉफिट्स बेसिकली आपके फ्री रिजर्व्स। ओके, तो वो पैसा आपके फ्री रिजर्व में से यूज होगा। अभी हमने बताया कि हमने यहाँ पे अकाउंट क्रिएट किया है प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट। ठीक है, कि हमने ये पैसा देना है। अब इस पैसे की अरेंजमेंट भी करनी पड़ेगी, तो पहले हम प्रीमियम की ही अरेंजमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये एंट्री हमारी हो जाएगी प्रॉफिट। देखो प्रीमियम है, प्रीमियम हमें पता है कहाँ से आएगा, आपका फ्री रिजर्व से। फ्री रिजर्व वो कोई भी हो सकते हैं, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी हो सकता है, कोई और रिजर्व भी हो सकता है। ठीक है, तो फ्री रिजर्व्स में से आप ये पैसा लेके आएंगे। तो फर्स्ट एंट्री तो बेसिकली हमारी यही होगी कि ड्यू वाली, कि आप ड्यू करने वाले हो, इनको पैसा देना है, कैपिटल का पैसा देना है, प्रीमियम का देना है। किसको देना है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देना है। ठीक है, अब प्रीमियम की एडजस्टमेंट करते हैं कि प्रीमियम का पैसा हम कहाँ से लेके आएंगे। प्रीमियम का पैसा आएगा आपका फ्री रिजर्व्स में। तो सेकेंड एंट्री होगी हमारी प्रीमियम की पैसे की एडजस्टमेंट की। ओके, एडजस्टमेंट ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। देखो प्रॉफिट कहाँ से लेके आए हम पैसा, जनरल रिजर्व में से, बेसिकली आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है बेसिकली आपकी जो है कैपिटल है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपकी अकाउंट है आपका, और वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो कम हो रहा है क्योंकि इससे आप पैसा निकालोगे, कम हो रहा है, तो आप उसको क्या करोगे, डेबिट करोगे। और वो पैसा कहाँ जा रहा है, बेसिकली पिछली एंट्री की ही अपोजिट है, आप उसको क्लोज कर रहे हो। ओके, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट। ठीक है, तो ये आपका प्रीमियम का एडजस्टमेंट है, बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस से निकाला और प्रीमियम ऑन को दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या है, ये एंट्री शो करोगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन की। अब बारी आती है, आपने ये कर दिया, एडजस्टमेंट कर दिया। ठीक है, अब बारी आती है जो फेस वैल्यू की। फेस वैल्यू पे हमने पढ़ा था कि जो है आपका, जब आप रिडीम करोगे, जो वो पैसा दोगे, तो आपकी जो टोटल कैपिटल है वो सेम होनी चाहिए। और उस कैपिटल को सेम रखने के लिए आपने दो मेथड बताए कि या तो आप फ्रेश इशू करोगे शेयर्स का, या फिर ट्रांसफर करोगे प्रॉफिट को सीआरआर में। क्योंकि सीआरआर क्या है, सिर्फ बोनस शेयर्स को इशू करने के लिए ही यूज होता है, जो अल्टीमेटली शेयर कैपिटल में चेंज हो जाता है, और इसकी वजह से हमारी जो टोटल कैपिटल है वो सेम रहती है। ओके, तो बारी है ये वाले पैसे की। तो इसके लिए आपके पास दो मेथड हैं, या तो आप फ्रेश इशू करो या फिर फ्री रिजर्व। जो पहले हम बाहर की बजाय अपने कंपनी के इंटरनल ही देखते हैं। तो फर्स्ट मेथड हमारा क्या रहेगा, पहले आप जितना पैसा अगर आप इंटरनली ही सेव मतलब कर सकते हो, इंटरनली एडजस्टमेंट कर सकते हो तो ठीक है। अगर फिर भी कमी रह जाती है तो हम बाहर जाते हैं फ्रेश इशू पे। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड हम यही फॉलो करते हैं कि जो आपके फ्री रिजर्व है उनको आप ट्रांसफर कर दो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में, जो अल्टीमेटली आपके शेयर कैपिटल में ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो थर्ड एंट्री होगी हमारी फ्री रिजर्व से रिलेटेड। कहाँ पे, क्या यहाँ पे क्रिएट होगा आपका सीआरआर अकाउंट। ठीक है, तो अब हमारी थर्ड एंट्री होगी क्रिएशन ऑफ सीआरआर। आप क्रिएट करोगे तो ये पैसा, ठीक है, जो आपके जनरल रिजर्व्स थे, बेसिकली फ्री रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या जो भी रिजर्व्स थे बेसिकली, वो आपके डेबिट हो जाएंगे। डेबिट कैसे होंगे, क्योंकि ये काइंड ऑफ कैपिटल ही है, इक्विटी कैपिटल मतलब का पैसा है इनमें भी, तो ये कम हो रहे हैं, तो आपने इनको क्या किया, डेबिट किया। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, आपकी कैपिटल बढ़ रही है, एक अलग से अकाउंट क्रिएट कर रहे हो आप, तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर है, इजी है। देखो आप फर्स्ट स्टेप पे आपने क्या किया,
पहले ड्यू किया एंट्री को कि हमने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का पैसा देना है, साथ में प्रीमियम है, साथ तो टोटल हमारी ये कैपिटल बन जाती है, ये हमने देना है, ठीक है, फर्स्ट एंट्री हमारी। देन सेकंड एंट्री, तो जो प्रीमियम का पैसा है हमने उसकी एडजस्टमेंट करनी है, वो पैसा हमने देना है, पहले आपने ड्यू किया, ठीक है। देखो पहले आपने यहाँ पे ड्यू किया कि ये हमने पैसा प्रीमियम का इसमें इंक्लूडेड है, ओके। अब ये प्रीमियम का पैसा है, उसकी एडजस्टमेंट करेंगे हम कि प्रीमियम का पैसा हम कहाँ से लेके आएंगे, वो हमें पता है, फ्री रिजर्व्स जो हमारे जनरल रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पड़े हैं वहां से आप निकालोगे पैसा और उनको दोगे। थर्ड स्टेप पे क्या है, हमने फेस वैल्यू को निकालना है, ठीक है। फेस वैल्यू के लिए आपने क्या किया, दो मेथड है, या तो आप फ्रेश इशू करोगे या फिर फ्री रिजर्व करोगे। क्यों? क्योंकि हमारा लॉ बोलता है कि आप अगर रिडीम कर रहे हो तो आपको जो है टोटल कैपिटल को सेम रखना है। तो टोटल कैपिटल को सेम रखने के लिए आप दो मेथड फॉलो करते हो, या तो ये या फिर दोनों ही कॉम्बिनेशन, ठीक है। अगर आप फ्री रिजर्व करते हो, फ्री रिजर्व वाला क्या, तो आप क्या करोगे, फ्री रिजर्व से पैसा निकाल के सीआरआर में क्रिएट कर दोगे। क्यों? ताकि वो पैसा फिर फर्दर और शेयर कैपिटल में इंक्लूड हो सके और हमारी जो टोटल कैपिटल है वो सेम रहे। तो फ्री रिजर्व से आपने पैसा निकाला, सीआरआर में आपने डाला, ठीक है। दिस इज जनरल रिजर्व अकाउंट, ये दोनों रिजर्व्स हैं, ओके, टू कैपिटल रिडम्पशन अकाउंट। अगर आप अब आते हो फोर्थ स्टेप पे, अगर इनसे आपकी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, मान लो जितनी शेयर आपने, मान लो 20 है, 20 आपने रिडीम किया तो 20 यहाँ से पूरा हो जाता है, ठीक है। वरना हम चलते हैं इस स्टेप पे, फ्रेश इशू पे। अब फ्रेश इशू अगर हम करते हैं तो हमने सिंपल बेसिक एंट्री जो हम स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं, तो बैंक टू शेयर कैपिटल, ओके, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। लेकिन अगर ये भी तो हो सकता है, देखो जो पैसा है फ्रेश इशू, आपने 10 रुपए का शेयर मान लो, तो जो रिडेम्पशन के लिए जो होगा फेस वैल्यू से फेस वैल्यू ही रिडीम होगी। आप जो यहाँ पे, अगर वो आपके ऊपर है, कंपनी के ऊपर है कि वो कंपनी जो न्यू शेयर इशू कर रही है वो प्रीमियम पे कर रही है या पार पे कर रही है। अगर प्रीमियम आ जाएगा, मान लो 10 रुपए का शेयर है, 12 में इशू कर रही है कंपनी, तो जो 2 रुपए एक्स्ट्रा है, प्रीमियम है, वो यहाँ पर कंपनी यूज नहीं करेगी रिडम्पशन के लिए, ठीक है। जो फेस वैल्यू का पैसा है वो ही यूज होगा। तो बेसिकली हमारी फ्रेश इशू की नॉर्मल एंट्री बैंक टू शेयर कैपिटल, अगर प्रीमियम है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। इसको यहाँ पे हमने क्रेडिट क्यों किया, हमें पता है ये हमारे लिए प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट सारे क्या होते हैं, हमारे क्रेडिट होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर अब आपके पास क्या है, कैश नहीं है, जैसे हमने यहाँ पे भी पढ़ा था कि जनरल रिजर्व, फ्री रिजर्व का मतलब सिर्फ ये नहीं कि जो पैसा रखा है कैश में, वो ये भी हो सकता है कि अगर आपके पास कैश आइडियल था, आपने उसको फर्दर कहीं और इन्वेस्ट कर दिया, तो वो पैसा भी उस टाइम क्या है, सोल्ड, वो इन्वेस्टमेंट वो सोल्ड हो जाएगी और आप वो पैसा यूज कर सकते हो, तो वो भी फ्री रिजर्व कहलाता है, ठीक है। अब केस बनता है हमारा कि अगर आपको एसेट सोल्ड करते हो, तो सिंपल एंट्री, सोल्ड क्यों किया आपने, क्योंकि आप अपनी कैश रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना चाहते हो, तो एसेट जो आपकी इन्वेस्टमेंट थी आप उसको सोल्ड आउट कर रहे हो, ठीक है। एसेट को आप सोल्ड करोगे तो क्या है, आपकी लाइक बैंक में पैसा आ जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट हो जाएगा। अगर एट पार पे है, ठीक है, मतलब नॉर्मल है, 10 रुपए की एसेट्स थी, आपको 10 में ही बिक गई, नो प्रॉफिट एंड नो लॉस वाली सिचुएशन है, तो एसेट टू बैंक टू एसेट अकाउंट हो जाएगा। लेकिन अगर वो लॉस में बिकी है, आपकी एसेट थी 10 रुपए की, वो 8 रुपए की बिकी है, तो 2 रुपए का आपको लॉस हो रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू एसेट अकाउंट, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमको लॉस हो रहा है, ठीक है। तो जितने भी लॉस होते हैं आप उनको क्या करते हो, डेबिट करते हो, और इनकम जो होती है वो आपकी क्रेडिट होती है, ठीक है। तो आपकी ये एंट्री बन जाएगी। लेकिन अगर जो आपकी प्रॉफिट पे जा रही है कि 10 रुपए की एसेट थी, आपको 12 रुपए मिल रहे हैं उस एसेट के, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमको उस एसेट से प्रॉफिट हो रहा है, इसीलिए, ठीक है। तो हमने ये बेसिकली सारी एंट्री कर दी, कि इसकी भी कर दी, प्रीमियम भी हमने एडजस्ट कर दिया, ठीक है। अगर हम रिडीम कर रहे हैं तो हमने फर्दर ऑन कैपिटल इक्वलाइज करने के लिए भी हमने फ्रेश इशू कर दिए और फ्री रिजर्व भी जनरेट कर दिया। तो अब बारी आती है हमारी पेमेंट की। बेसिकली आप सारी जो एडजस्टमेंट है वो कर चुके हो, ठीक है। आप न्यू पैसा भी ले आए हो, आपने जो शेयर कैपिटल है उसको इक्वलाइज भी कर दिया, प्रीमियम की भी एडजस्टमेंट कर दी। स्टेप बाय स्टेप चलना है, ठीक है। फर्स्ट ड्यू होगा, सेकंड पे आप प्रीमियम की एडजस्टमेंट करोगे, थर्ड आप सीआरआर क्रिएट करोगे, फोर आप फ्रेश इशू करोगे। नाउ फिफ्थ टर्म, जब उनको पेमेंट देने की बारी आएगी, बेसिकली एंडिंग ऑफ द अकाउंट्स, ठीक है।
तो यहाँ पर आप पेमेंट कर रहे हो तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपकी जो लायबिलिटी थी अब वो कम हो गई। ठीक है, यहाँ पे आपने लायबिलिटी जनरेट की थी कि आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है, आपने इनको पैसा देना है। अब यहाँ पे स्टेप पे क्या होगा कि जो ये आपकी लायबिलिटी क्रिएट हुई थी अब आपने उसको बंद करना है। यहाँ पे आपकी लायबिलिटी कम हो जाती है, तो लायबिलिटी अगर आपकी कम होगी तो आप उसको डेबिट करोगे टू बैंक अकाउंट, की आपके जो बैंक अकाउंट है बेसिकली आपका जो कैपिटल है वो आपका क्या होगा, कम होगा। ठीक है, टू बैंक अकाउंट, बेसिकली जो आपके हैं बैंक से पैसे जाएंगे। ठीक है, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट टू बैंक अकाउंट, सिंपल है, बेसिक एंट्री है, आप ये लेके चलोगे। ये मेथड आपने अप्लाई करना है कि हमारे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इतनी है, फेस वैल्यू अगर प्रीमियम कोई एग्जिट करता है तो आप उसको टोटल करोगे। बेसिकली हमने इतना जो पैसा है वो रिटर्न करना है। ओके, तो फर्स्ट स्टेप पे आप ड्यू कर दोगे एंट्री, दैट इज अगर पार पे रिडीम हो रही है तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, प्रीमियम पे है तो प्रीमियम आप डेबिट साइड शो कर दोगे। फिर उस प्रीमियम की क्या होगी, एडजस्टमेंट होगी कि वो प्रीमियम का पैसा आप लेके कहाँ से आओगे, वो प्रीमियम का पैसा आप लेके आओगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, बेसिकली आपके फ्री रिजर्व से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। ठीक है, प्रीमियम आपने एडजस्ट कर दी, अब होगी कैपिटल को टोटल करने, इक्वल करने की बारी। तो उसके लिए आपके पास दो मेथड थे, या तो आप फ्री रिजर्व जनरेट करते हो CRR, या फिर आप फ्रेश इशू करते हो शेयर्स के। जितना आप रिडीम कर रहे हो तो इतना ही मतलब रिडीम होगा। ठीक है, इतने ही आप ट्रांसफ़र करोगे। अगर CRR होगा वो क्रिएट होगा तो भी वो इसी अमाउंट से होगा, क्योंकि जितना आप देना है आपने उतने से ही आप करोगे। ओके, तो आप अगर क्रिएट कर रहे हो तो जनरल रिजर्व अकाउंट जितने भी आपके रिजर्व हैं वो सारे डेबिट हो जाएंगे टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। अगर आप फ्रेश इशू कर रहे हो तो बैंक टू शेयर कैपिटल। ठीक है, अगर कोई आप एसेट सोल्ड कर रहे हो तो बैंक टू एसेट, वो प्रॉफिट एंड लॉस की आप देख लेना। देन बारी आएगी उनकी पेमेंट की, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक अकाउंट, सिंपल। ओके, आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो हम एक अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन है, चित्रा लिमिटेड एक कंपनी है, हैड 10,000 6% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच। ओके, कितने शेयर्स हैं आपके, 10,000 शेयर्स हैं और एक शेयर है आपका 100 रुपीज़ का। ओके, दी शेयर्स वर ड्यू फॉर रिडम्पशन ऑन, आप रिडीम कब कर रहे हो, 31st को कर रहे हो, एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। ठीक है, रिडीम आप कर रहे हो प्रीमियम पे कर रहे हो, तो रिडम्पशन ऑन प्रीमियम वाला केस हमारा बनता है। टू कैरी आउट द रिडम्पशन द कंपनी इशूड। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली सेक्शन 55 हो रहा है अप्लाई की, जो आपने क्या है जो कैपिटल है आपकी आफ्टर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, टोटल कैपिटल शुड बी सेम, कि आपकी जो टोटल कैपिटल है वो सेम होनी चाहिए। तो उस रूल को कंप्लाई करने के लिए क्वेश्चन में बताया है कि कंपनी ने क्या किया, 2,500 इक्विटी शेयर्स को न्यू इशू किया ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 7.5। ओके, ये बेसिकली क्यों किया, ताकि जो हमारी कैपिटल है उसको इक्वलाइज करने के लिए आफ्टर रिडम्पशन वो चेंज ना हो, तो कंपनी ने इक्विटी शेयर्स को फ्रेश इशू किया है, न्यू इक्विटी शेयर्स को, ताकि कैपिटल को सेम रखा जाए। आगे क्वेश्चन बोल रहा है, द कंपनी हैड अ बैलेंस ऑफ 50,000 उनके सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में है एंड 9,75,000 इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो कंपनी हमें दो बता रही है रिजर्व, एक आपका सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है, एक आपका है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। ये बेसिकली आपका जनरल रिजर्व है, ये आपका स्पेसिफिक रिजर्व है। ओके, स्पेसिफिक रिजर्व में आपका है 50,000 पैसा एंड जनरल रिजर्व में आपका पैसा है 9,75,000। ओके, अब आपको क्या करना है, नेसेसरी जनरल एंट्रीज को पास करना है। तो हमने बेसिकली एक ट्रिक पढ़ी थी कि आपने वो टेक्निक को फॉलो करना है। तो टेक्निक थी, सबसे पहले आपने ये बना लेना है, जब भी आप क्वेश्चन करो डायरेक्ट जनरल एंट्रीज पे आपने नहीं जाना है। फर्स्ट ट्राई दिस, ओके, कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पैसा है, प्रीमियम है तो प्रीमियम इंक्लूड कर लो, और देना किसको है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। पहले आप ये देखो आपकी शेयर कैपिटल कितनी है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी है, आपके पास है 10,000 शेयर है एंड 100 रुपीज़ का एक शेयर है, तो आपकी टोटल कैपिटल बन जाती है 10,000 इंटू 100 दैट इज 10 लाख। ओके, आपकी शेयर कैपिटल कितनी है, 10 लाख है। अब इसमें क्या है, कंपनी उनको रिडीम करेगी 10% ऑफ शेयर कैपिटल। ठीक है,
10% के प्रीमियम पे आप उनको रिडीम करोगे तो आपका प्रीमियम अमाउंट कितना बन जाएगा, बेसिकली आपकी शेयर कैपिटल का 10%, तो 1 लाख आपका जो है प्रीमियम बन जाएगा। और टोटल कितना बनता है, रिडम्शन वैल्यू आपकी क्या बनती है, दैट इज 11 लाख, जिसमें से 10 लाख जो है आपकी फेस वैल्यू है एंड प्रीमियम है उसमें 1 लाख एंड टोटल आपके बनते हैं 11 लाख। तो ये आपने क्या है पे करना है, किनको पे करना है, दैट इज शेयर होल्डर को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, क्योंकि आप रिडीम कर रहे हो, ठीक है। अब सेकंड टर्म हमने देखा था कि जो प्रीमियम है, प्रीमियम की एडजस्टमेंट आप कहाँ से करते हो, तो हमने फर्स्ट टाइम में ही पढ़ा था कि जो प्रेफरेंस शेयर है, ठीक है, जब प्रीमियम होगा, प्रीमियम की एडजस्टमेंट आप कहाँ से करते हो, प्रीमियम की एडजस्टमेंट आप शेयर इश्यू से नहीं करते हो, वो सिर्फ प्रॉफिट में से, जो आपके जनरल प्रॉफिट है उसमें भी क्या है, आप सिक्योरिटी प्रीमियम को नहीं यूज करोगे। ये क्वेश्चन हमारा उस कंपनी का है जहां पर कंपनी क्या है, बेसिकली सभी कंपनीज इसी में लाई करेंगी कि जो प्रॉफिट कमाना चाहती हैं, ओके। तो जो प्रीमियम का पैसा होगा, बेसिकली ये वाला जो पैसा होगा, इसकी अरेंजमेंट आप कहाँ से करोगे, आप ये अरेंजमेंट करोगे आपके जितने फ्री रिजर्व्स हैं, ठीक है, ओके। ये सॉरी जनरल रिजर्व नहीं है, ये फ्री रिजर्व है, जनरल रिजर्व तो ये है आपका, सॉरी स्पेसिफिक रिजर्व, ठीक है। तो जितने भी आपके फ्री रिजर्व्स आपके पास पड़े हैं उधर से ही आप इसकी अरेंजमेंट करोगे, आप सिक्योरिटी प्रीमियम या जो भी स्पेसिफिक रिजर्व है आपके, आप वो यूज नहीं करोगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में 2 अकाउंट दिए गए हैं, एक आपका सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है, देन आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। तो वो पैसा जो होगा, प्रीमियम का पैसा जो होगा, वो आप यहाँ से लेके आओगे, ना कि यहाँ से, ठीक है। तो फ्री रिजर्व से आप क्या है 1 लाख लेके आओगे। क्लियर है ये कंसेप्ट, आपका प्रीमियम का पैसे की अरेंजमेंट कहाँ से हो जाएगी, 1 लाख फ्री रिजर्व से। देन आप क्या है, आपको अब फेस वैल्यू पे आते हैं कि जब हम रिडीम करेंगे तो फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग हमें क्या है, उसकी जो भी है उसके इक्वलाइज ही कैपिटल मेंटेन करनी होती है। और उसके हमारे पास होते हैं 2 मेथड, या तो आप फ्रेश इशू करोगे शेयर्स को, या फिर आप CRR अकाउंट को क्रिएट करोगे। अब क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि इन्होंने इक्वलाइज करने के लिए बेसिकली 2500 इक्विटी शेयर्स को इशू किया है, फ्रेश इशू किया है 100 पेज और एट ए प्रीमियम ऑफ 7.4%, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम प्रीमियम को कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि हमने ये भी पढ़ा था कि जो फेस वैल्यू है वो फेस वैल्यू से ही इक्वलाइज होगी, प्रीमियम को आप उससे इक्वलेट नहीं करोगे, ओनली फेस वैल्यू इक्वलेट होगी। तो यहाँ पर कंपनी ने 2500 शेयर्स को इशू किया है एट 100, तो हम यही चीज लेके चलेंगे, हम प्रीमियम को इसमें यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो फ्रेश इशू आपके हो जाएंगे 2500 इंटू 100, तो आपकी कैपिटल हो जाएगी 2,50,000, ओके। अब हमारी अमाउंट बची है रिमेनिंग, यहाँ से तो हमको क्या है 2,50,000 रुपये आ जाएंगे, लेकिन फाइनल जो है हमारा कुछ बचा है। देखो फॉर एग्जांपल आपको पैसा चाहिए था 10 लाख आपको चाहिए था, ठीक है, लेकिन उसमें से क्या है आप फ्रेश इशू से ले आए 2,50,000, ओके, इतना, सॉरी 10 लाख था आपका, ठीक है, आपने यहाँ से ले आए हो आप 2,50,000, आपका बैलेंस बचता है 750, तो 750 अभी भी आपका बैलेंस बचता है, आपने उसको भी क्या है अरेंज करना है। तो वो कहाँ से होगा, वो फ्रेश इशू से नहीं हुआ, तो कंपनी क्या करेगी, CRR क्रिएट करेगी, जो आपके फ्री रिजर्व पड़े हैं। फ्री रिजर्व देखो आपके 9,75,000 पड़े हैं, जिसमें से हमने कुछ पैसा तो प्रीमियम में यूज कर लिया, यहाँ पे आप ले आए हो 1 लाख, ठीक है, बट फिर भी यहाँ पे क्या है 8,75,000 अभी भी पड़े हैं। तो उसमें से हमको अभी कितनी रिक्वायरमेंट है, 750 की रिक्वायरमेंट है, तो आप वो फ्री रिजर्व्स को CRR क्रिएट कर दोगे और वो पैसा आपका आ जाएगा इस अकाउंट में से, ओके। तो ये तो बेसिकली आपका क्या था, एक फॉर्मेट था, आपने बना लेना है कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपकी कितनी बनती है, प्रीमियम कितना है और आपने पे आउट कितना करना है। प्रीमियम की एडजस्टमेंट आपने कर ली है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से होगी। फिर इसके 2 मेथड हो जाते हैं कि ये फ्रेश इशू होगा, फ्रेश इशू कंपनी ने कर दिया, उससे कुछ पैसा आ गया, फिर भी बैलेंस बच गया तो उसका आपने CRR क्रिएट कर दिया, वो प्रॉफिट एंड लॉस से आप पैसा ले आए हो, ठीक है। अब बारी आती है हमारी जनरल एंट्रीज की, ठीक है। जनरल एंट्रीज जब हम शुरू करेंगे तो स्टार्टिंग हमारी होगी यहाँ से, ठीक है, कि आप फर्स्ट क्या है आप ड्यू करोगे, एक लायबिलिटी को क्रिएट करोगे, ओके।
तो जब लाइबिलिटी क्रिएट होगी बेसिकली, तो आपकी फर्स्ट एंट्री बन जाएगी। देखो फर्स्ट हमने कहा था कि मेकिंग प्रेफरेंस कैपिटल ड्यू, आप ड्यू कर रहे हो, ठीक है। अगर आप रिडीम करोगे पार पे तो ये एंट्री होंगी, लेकिन रिडीम एट प्रीमियम करोगे तो ये होंगी। यहाँ पे हम रिडीम कर रहे हैं प्रीमियम पे, तो हम सेकंड वाली एंट्री को फॉलो करेंगे। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कैसे आया? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपकी कितनी है? 10 लाख है। प्रीमियम है आपका इतना है, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट इतना, ठीक है। बेसिकली प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपकी ड्यू है, आप कम करोगे तो डेबिट होगी आपकी कैपिटल। ये आपका एक एक्सपेंस क्रिएट हो रहा है, एक्सपेंस बढ़ रहे हैं तो ये भी डेबिट होगा। टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, आप ये एक लाइबिलिटी जनरेट कर रहे हो तो आपकी लाइबिलिटी बढ़ रही है तो वो कैपिटल होगी। सिंपल, प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, सिंपल, ठीक है। फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री है हमारी ये वाली, ठीक है, प्रीमियम की एडजस्टमेंट की। प्रीमियम की आप पैसा कहाँ से लेके आते हो? तो प्रीमियम का पैसा हमने पता है फ्री रिजर्व से आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमको गिवन है तो हम उधर से लेके आएंगे, ठीक है। तो सेकेंड एंट्री हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट क्रेडिट, ओके। क्योंकि ये हमारे जो है कैपिटल है बेसिकली वो कम हो रही है तो डेबिट कर दिया, ओके। दैट इज 1 लाख हम अमाउंट निकाल चुके हैं क्योंकि 10% प्रीमियम है और 10% प्रीमियम है आपके टोटल शेयर कैपिटल का। अंडरस्टैंड। अब आते हैं हम थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप बेसिकली हमारा CRR क्रिएट करने का, ठीक है। हम अमाउंट निकाल चुके हैं कि CRR में हमारी कितनी होगी, क्योंकि इतने के हमने शेयर इशू कर दिया तो बैलेंस ही हम रखेंगे, ज़्यादा क्या करेंगे? अगर सारा हमने इधर कर दिया तो इनका काम ही नहीं होता। बट क्वेश्चन में बोला गया है कि उन्होंने इक्विटी शेयर को इशू किया है तो वो यहाँ होगा, ठीक है। तो बैलेंस हमारा ये बचता है तो इस चीज़ से हमारा CRR अकाउंट क्रिएट होगा। तो CRR अकाउंट कहाँ से क्रिएट होगा? आपके जो फ्री रिजर्व पड़े, फ्री रिजर्व हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो वहाँ से ही हम पैसा निकालेंगे और CRR में ट्रांसफ़र करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन अकाउंट, बेसिकली CRR अकाउंट कितना? 750। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, अब बारी आती है ये वाली। आप फ्रेश इशू कर रहे हो, कितने शेयर्स हैं आपके फ्रेश इशू में? 250, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका जो है आप इशू कर रहे हो शेयर्स को एट प्रीमियम पे, तो ये वाली एंट्री जो हमने फॉलो की थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। शेयर कैपिटल में कितना पैसा जाएगा? हमने सिर्फ इतना लेना है 250, ओके। हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम बनता है 7.5, तो 2500 शेयर पे आपका सिक्योरिटी प्रीमियम बनेगा इतना, और बैंक में आपके पास पैसे आ जाएंगे एक बार के लिए इतने। क्योंकि यहाँ पर क्या कर रहे हो आप? फ्रेश इशू कर रहे हो, तो फ्रेश इशू से टोटल कितना पैसा आया? दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट। कितना है शेयर कैपिटल का? एक्चुअल में फेस वैल्यू पे कितना है? इतना आएगा, एंड सिक्योरिटी प्रीमियम का है कितना? इतना आएगा, ठीक है। नाउ द लास्ट स्टेप आती है आपकी इनकी पेमेंट की। आप एडजस्टमेंट कर चुके हो। अब जो आपने ये एंट्री स्टार्ट की थी, एक लायबिलिटी क्रिएट की थी, अब आप उस लायबिलिटी को क्या है, फिनिश कर रहे हैं। तो हमारी लास्ट एंट्री थी बेसिकली पेमेंट की, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब कितना पैसा जाएगा हमारे अकाउंट से? इतना हमने पे करना है। किसको? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, दैट इज सिंपल है। जैसे ही क्वेश्चन आता है आपने क्वेश्चन को रीड करना है, ये टेबल बनानी है, PS प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस प्रीमियम ऑन शेयर होल्डर अकाउंट, ठीक है। सिंपल आप अमाउंट पुट करते जाओगे कि इतने हमारे शेयर कैपिटल है, अगर प्रीमियम पे है तो इतना है, तो टोटल कितना पैसा जाएगा। फिर आप प्रीमियम देखोगे कि प्रीमियम की अरेंजमेंट आपने कहाँ से करनी, हमें पता है फ्री रिजर्व से होगी, तो फ्री रिजर्व से हम वो पैसा अरेंज कर लेंगे। फिर ये जो फेस वैल्यू की बात आएगी, फेस वैल्यू दो तरीके से आप अरेंज करोगे, या तो फ्रेश इशू करोगे शेयर्स का, या फिर फ्री रिजर्व से पैसा निकालोगे। फ्रेश इशू हो रहे हैं आपके, ठीक है।
तो वो कैपिटल यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पर हम पार वाली प्रीमियम को यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि फेस वैल्यू से ही इक्विलेट होगी। देन फ्री रिजर्व है वो आपके क्रिएट होंगे, उसके लिए आप CRR अकाउंट क्रिएट करोगे। क्यों? क्योंकि वो अल्टीमेटली आपका शेयर कैपिटल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बेसिकली ये क्यों कर रहे हैं, ताकि हम शेयर कैपिटल को इक्विलेट कर सकें बिफोर एंड आफ्टर द रिडम्पशन। तो वो पैसा आपका आ जाएगा फ्री रिजर्व से। तो फर्स्ट एंट्री आपकी ये रहेगी, सेकंड एंट्री प्रीमियम की रहेगी, थर्ड एंट्री आपकी CRR रहेगी, फोर्थ एंट्री आपकी फ्रेश इश्यूज की रहेगी, एंड फिफ्थ एंट्री रहेगी आपकी पेमेंट की। तो आपकी क्वेश्चन की ये एंट्री बनेगी। आई होप आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया हो, बट स्टिल आपको कहीं लगता है कि कोई डाउट है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या फिर अगर आपको यूँ लगता है कि हमें और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करो। मैं और क्वेश्चंस की और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की जो है वीडियो बना के अपलोड कर दूँगी। थैंक यू फॉर द वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग। प्लीज़ शेयर करना मत भूलिएगा, और आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम आपके लिए और भी नए टॉपिक्स, ऐसे ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आते रहेंगे। एंड इन केस अगर आपको हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड डिटेल नोट्स की ज़रूरत है, तो सेम नेम से हमारा इंस्टाग्राम पे पेज है अल्फ़ा कॉमर्स एकेडमी के नाम से, आप वहाँ पे जाके हमको DM कर सकते हैं, अपना टॉपिक बता सकते हैं, हम आपको उसके डिटेल नोट्स भी शेयर कर देंगे। साथ के साथ अगर आपको UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं, क्या सिलेबस रहता है, कोई भी आपकी क्वेरी है, यू कैन गो देयर एंड जस्ट टेक्स्ट अस द मैसेज, वी विल हैंडल योर क्वेरीज।